हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट थर्ड पेपर थर्ड जिसका नाम है टेरिडोफाइट्स हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकंड ईयर पेपर थर्ड जिसका नाम टेरिडोफाइट्स जिम्नोस्पर्म एंड पैलियोबोटनी है, उसका हम अध्ययन कर रहे थे। उसमें हमने स्टील टॉपिक लिया था जिसके 2 वीडियो में पहले बना चुका था। तीसरे और लास्ट वीडियो ये है। स्टील में मैंने आपको बता दिया था स्टील जो है वो कई तरीके की होती है, प्रकार मैंने उसको बता दिया था, जिसमें हमने हैप्लो स्टील और उसके बाद में जिसको अपन मोनो स्टील बोलते हैं, फिर साइफोनो स्टील 2 प्रकार की थी, क्लेडोसाइफोनिक और फिलोसाइफोनिक। और जो साइफोनो स्टील थी वो भी जो है एक अलग प्रकार से उसको फिर से 2 भागों में बांटा था, एक्टोफ्लोइक और एम्फीफ्लोइक। फिर सोलेनो स्टील देखी थी हमने और डिक्टिव स्टील देखी थी। ये वास्तविकता में साइफोनो स्टील के प्रकार था। सोलेनो नो यानी कि नॉन ओवरलैपिंग लीफ कैप यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं यदि किसी सोलेनो में। साइफोनो में तो उसको सोलेनो स्टील बोलते थे, और यदि किसी साइफोनो स्टील में ओवरलैपिंग लीफ कैप प्रेजेंट होते तो उसको डिक्टिव स्टील बोलते थे। फिर अपन ने पॉलीसाइक्लिक स्टील देखी थी। पॉलीसाइक्लिक में यदि आउटर का सिलेंडर सोलेनो टाइप का था तो वो पॉलीसाइक्लिक सोलेनो स्टील, और यदि आउटर का सिलेंडर डिक्टिव स्टील टाइप का था वो पॉलीसाइक्लिक डिक्टिव स्टील। अब हम देखते हैं बच्चों आगे कर इसी प्रकार से 5 प्रकार की हमने स्टील पढ़ ली थी। अब हम देखते हैं आगे, एक तो होती है यू स्टील और एक होती है अटेक्टो स्टील। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो वेस्कुलर बंडल जो होते हैं ना वो एक रिंग में प्रेजेंट होते हैं। देखो 2 टर्म होती है, एक तो होता है वेस्कुलर सिलेंडर, CYLINDER, ठीक है, यानी कि संवहन सिलेंडर का मतलब एक तरीके से गोला। जैसे सिलेंडर में तो क्या होता है इस तरीके से गोला, जैसे ये तो मान लो आपका हो जाएगा क्या, फ्लोएम। ये डॉट 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 ये तो आपका क्या है फ्लोएम, और ये बीच में क्या हो जाएगा जाइलम तो मिट्टी से जले हुए खनिज लवणों को लेकर के ऊपर पहुंचाता है। फ्लोएम पत्ती में बने जो फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बनता है उसको, पत्ती बनता है और फिर पत्ती से पूरे प्लांट में फैल जाता है, हर जगह, जड़, तना, शाखा, फूल, फल, सब में। ठीक है, तो ये जो जाइलम सेंटर को और ये जो डॉट 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 फ्लोएम है, ये तो क्या है एक वेस्कुलर सिलेंडर है। सिलेंडर का मतलब होता है एक गोलाकार, जबकि वेस्कुलर बंडल संवहन पूल, वेस्कुलर बंडल को हिंदी में बोलते हैं अपन संवहन पूल, उसमें क्या होता है ये टूट जाता है। जैसे सपोज करो ये यहाँ से टूट गया, ठीक है, फिर ये यहाँ से टूट, जैसे सपोज करो कि ये जो वेस्कुलर बंडल है ना, जैसे ये जो मैंने बनाया था ये यहाँ पे ऐसे, सपोज करो ये टूट जाए, ये वेस्कुलर सिलेंडर टूट जाए तो वेस्कुलर बंडल का निर्माण हो जाता है। जैसे मान लो ये टूट जाए, ठीक है, फिर ये टूट जाए, फिर ये टूट जाए, फिर ये टूट जाए, तो टूटने के बाद में कैसे दिखेगा, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, इस तरीके से है ना, तो इस तरीके से टूट जाएगा। ये अंदर वाला पार्ट तो क्या था आपके जाइलम, ठीक है, और ये बाहर वाला पार्ट आपकी क्या था, तो ये तो फ्लोएम, ये अंदर का जाइलम, तो ये पूरा का पूरा एक पार्ट का वेस्कुलर बंडल। ठीक है, तो यू स्टील में क्या कह रहा है, यू स्टील में जो वेस्कुलर बंडल होते हैं ना वो एक रिंग में प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैंने बताया था ना वो सारे के सारे वेस्कुलर बंडल तो वो एक रिंग में प्रेजेंट थे। ठीक है, और ये मिलती किस में, देखो एंजियोस, देखो जिम्नोस्पर्म में, टेरिडोफाइटा में तो अब तक जो अपन ने पढ़ी थी ना वो सारी की सारी किस्में थी टेरिडोफाइटा में। टेरिडोफाइटा से अपर क्लास जिम्नोस्पर्म में ये यू स्टील मिलती है, और एंजियोस्पर्म को 2 भागों में बांटते हैं, एक तो द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। द्विबीजपत्री में डाइकोट, तो डाइकोट में, डाइकोट और जिम्नोस्पर्म में यू स्टील मिलती है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये और लिख रखा है मेडुलरी रे प्रेजेंट बिटवीन वेस्कुलर बंडल, मतलब वो जो मैंने आपको बताए थे ना उनके बीच बीच में क्या प्रेजेंट होती है, मेडुलरी रे, जैसे ये यहाँ पे। ठीक है, फिर आप देखो एक होती है अटेक्टो स्टील। अटेक्टो स्टील क्या है, सबसे विकसित टाइप की, सबसे आखिरी नंबर की होगी तो ये सबसे विकसित टाइप होगी, और ये एक बीजपत्री है, जिसको उनको 2 भागों में बांटा है, द्विबीजपत्री डाइकोट और एक बीजपत्री मोनोकोट। एक बीजपत्री तनु में ये मिलती है। यहाँ पे कई सारे देखो मैनी वेस्कुलर बंडल स्केटर्ड, ये स्केटर्ड है, ये क्या है स्केटर्ड है, स्केटर्ड का मतलब फैले हुए,
इन ग्राउंड टिश्यू का मतलब होता है कोर्टेक्स वाला पार्ट। तो बहुत सारे वेस्कुलर मंडल क्या होते हैं, फैले हुए रहते हैं ग्राउंड टिश्यू यानी कोर्टेक्स वाले पार्ट में। यहाँ पे तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे तो एक रिंग भी प्रेजेंट है, जबकि यहाँ पे वेस्कुलर मंडल फैले हुए रहते हैं। जैसे ऐसे मान लो ये अभी वेस्कुलर मंडल है, ऐसे यूँ फैले हुए हैं, यूँ फैले, ठीक। आगे बात समझ में, इसके डायग्राम जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो है वो रंभ का पार्ट कंप्लीट होता है। अब अगले वीडियोज़ में हम अध्ययन करेंगे टेरिडोफाइटा में कुछ और विशेष बातें पाई जाती है, जैसे हेटेरोस्पोरी यानी कि विषम बीजाणुता और सीड हैबिट। बीज का निर्माण जो है वो आपको जिम्नोस्पर्म में होता है, ठीक है। फिर आपको उसमें भी देखने को मिलता है बीज एंजियोस्पर्म, यानी एंजियोस्पर्म का मतलब है फ्लावरिंग, फूल वाले पौधे। परंतु टेरिडोफाइटा में बीज हैबिट यानी बीज का एक तरीके से निर्माण तो नहीं कह सकते, परंतु यहाँ पे कुछ कुछ बीज बनने जैसी संरचनाएं विकसित हो गई है, वो हम आगे की वीडियोज़ में अध्ययन करेंगे।